अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ऑन ड्राई कंक्रीट अ कार इज डीसेलरेट एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ड्राई कंक्रीट है, उस पर कार की स्पीड आहिस्ता हो रही है, डीसेलरेट हो रही है। विद डीसेलरेशन उसका दिया हुआ है 7.00 मीटर पर सेकेंड। तो डीसेलरेशन है तो इसलिए हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू ड्राई में -7.0 पुट की। डीसेलेशन ऑन अ ड्राई कंक्रीट इज इक्वल टू A is equal to -7.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Whereas in a wet concrete, अगर वही कंक्रीट गीला था, it can be decelerate at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Deceleration on wet concrete is acceleration wet is -5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों डिसेलेशन है, दोनों एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमने माइनस में ली। कंपेयर द डिस्टेंस नेसेसरी टू स्टॉप। अब हमने कितना हमें डिस्टेंस चाहिए गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, तो कार को स्टॉप करना है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी होगी ज़ीरो, डाटा में वैल्यू लिख ली ज़ीरो। एंड कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड। 30 किलोमीटर पर आवर में हम यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसे यूनिट में लेके चलेंगे। फार्मूला में यूज़ होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम ये यूज़ करेंगे। देखिए हमने निकाला है डिस्टेंस, दोनों का कंपेयर द डिस्टेंस। हमें चाहिए s1 ड्राई का डिस्टेंस और s2 वेट कंक्रीट पे भी डिस्टेंस s2। और डिस्टेंस निकालने के लिए ये 2a इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a, इसमें हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी है। वी एफ का हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 30, 2 एक्सेलेरेशन था -7.0। सेम हम यहाँ पे ये रिपीट करेंगे। पहले हम इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। मैंने कैलकुलेट किया है और मेरा आंसर आ रहा है 64.3 मीटर। तो ड्राइव पे मेरा आंसर आ रहा है 64.3 मीटर। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। एस की वैल्यू इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर ओवर 2a। वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 स्क्वेयर, वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 30 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, और नेगेटिव एक्सेलेरेशन है -5, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 90 मीटर। जब इसको कैलकुलेट करते हैं हमारा आंसर आ जाता है 90 मीटर। न्यूमेरिकल 3.2, फाइंड द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो एंगल फाइंड करें प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर विच मैक्सिमम हाइट, जिसमें उसकी मैक्सिमम हाइट और कॉरस्पॉन्डिंग रेंज और इक्वल हों। यानी कि हाइट, मैक्सिमम हाइट और कॉरस्पॉन्डिंग रेंज इक्वल हो जाए, वो आपने थीटा फाइंड करना है। हाइट का फार्मूला होता है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, और रेंज का फार्मूला है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये दोनों फार्मूलाज हम इसमें पुट कर देते हैं। मैंने ये दोनों फार्मूला हाइट की जगह हाइट का फार्मूला और रेंज की जगह रेंज का फार्मूला पुट कर दिया। अब जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं तो कैंसिल करते हैं। जी जी से कैंसिल, और वी आई स्क्वेयर से कैंसिल, वी आई स्क्वेयर से कैंसिल, जी से कैंसिल। हम मैथ में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन 2 थीटा ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी डेरिवेशन में मौजूद थी। ये फार्मूला मैं इसकी जगह पुट कर देता हूँ। साइन 2 थीटा की जगह मैं वैल्यू पुट कर दी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक साइन थीटा इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल, या साइन स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे दो साइन थीटा है, एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, और ये कॉस थीटा इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, और कॉस थीटा को मैंने यहाँ से साइन थीटा के नीचे जाके डिवाइड कर दिया। अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 4। टेकिंग टेन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 4। टेन इनवर्स 4, कैलकुलेटर पर टेन इनवर्स 4 की मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, तो मेरे पास थीटा आ गया 76 डिग्री।
तो 76 डिग्री वो एंगल होगा जिस पे मैक्सिमम हाइट और कॉरस्पॉन्डिंग रेंज दोनों इक्वल होंगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल 3.2 सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3.3, अ जेट प्लेन कम इन फॉर ऑन अ लॉन्ग लैंडिंग। एक जेट प्लेन आ रहा है कम फ्रॉम लॉन्ग लैंडिंग विद द स्पीड ऑफ, उस जेट प्लेन की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। तो जेट प्लेन की स्पीड हमारे पास दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड, ये मैं डाटा में लिख लिया। इट एक्सेलेरेशन कैन हैव अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, जो एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो हमें दिया हुआ है 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज इट कम टू रेस्ट। बाद जैसे ही वो रेस्ट में आता है, एज इट कम टू रेस्ट फाइंड द इंस्टेंट द प्लेन टच द रनवे व्हाट मिनिमम टाइम। जब वो प्लेन टच करेगा तो कितना मिनिमम टाइम चाहिए, टाइम इंटरवल चाहिए नीडेड बिफोर इट कैन कम टू रेस्ट। उसे कितना मिनिमम टाइम प्लेन को टाइम चाहिए कि वो रेस्ट में आ जाए जब वो उसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हो। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन में लिया है पॉजिटिव में, पॉजिटिव 5.00 मीटर पर सेकेंड, और उसे कितना मिनिमम टाइम चाहिए लैंड करने के बाद ताकि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 पे आ जाए और रेस्ट पे आ जाए, फाइनल वेलोसिटी 0 पे आ जाए और रेस्ट पे आ जाए। इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमने टी निकालना है तो वी आई वहां जाके माइनस हो जाएगा और ए जाके डिवाइड हो जाएगा। मैंने वी आई को वहां जाकर माइनस किया और ए को जाके डिवाइड कर दिया। अब इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करूंगा। मैं फार्मूला वैल्यू पुट की, वी एफ की वैल्यू 0 थी, वी आई की वैल्यू 100, एक्सेलेरेशन की वैल्यू दी हुई थी हमें 5.0। ये मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है जो उसे रोक रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 100 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब है ये रिटार्डेशन है, डी एक्सेलेरेशन है। तो यह माइनस की जगह हम पुट करेंगे, प्लस की जगह पुट करेंगे माइनस। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ लेकिन हम खुद अंडरस्टैंड करेंगे कि क्योंकि प्लेन की फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब है वो माइनस में वैल्यू होगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम माइनस में पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन वैल्यू ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 500 से 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 सेकेंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 सेकेंड्स। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। कैन दिस प्लेन लैंड ऑन द स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड। क्या यह प्लेन इस एक्सेलरेशन के साथ, इस एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी के साथ एक छोटे से ट्रॉपिकल आइलैंड पे लैंड कर सकता है जिसके एयरपोर्ट के रनवे की लेंथ है 0.8 किलोमीटर। उसके एयरपोर्ट के रनवे की लेंथ है 0.8 किलोमीटर। 0.8 किलोमीटर मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, के को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 मीटर, जिसके रनवे की लेंथ है 800 मीटर। यानी कि क्या वो 800 मीटर डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस एस के लिए वो लैंड कर सकता है। तो हम मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है उसको लैंड करने के लिए। अगर वो 800 या 800 से कम है तो वो एयरपोर्ट पे लैंड कर सकता है, लेकिन अगर वो 800 से ज़्यादा है तो लैंड नहीं कर सकता, तो वो लैंड नहीं कर सकता। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे। हमने डिस्टेंस निकालना है तो 2a की वैल्यू वहाँ पे इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब सिंपल हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, s इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास था 0 माइनस वी आई है 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और डी एक्सेलरेशन कितना है इसके पास, डी एक्सेलरेशन हमने लिया है नेगेटिव क्योंकि हमें मालूम है इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो एक्सेलरेशन माइनस में लेंगे तो ये आ जाएगा -5। 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो -100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास आ गया आंसर 1000 मीटर। ये कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1000 मीटर। यानी कि इस एरोप्लेन को इस वेलोसिटी के साथ -5 मीटर पर सेकंड डिसेलेशन के साथ जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए वो है 1000 मीटर। हमारे रनवे का डिस्टेंस है 800 मीटर। इसका मतलब है ये प्लेन इस एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सकता, ये प्लेन इस पोर्ट पे लैंड नहीं कर सकता। सो द प्लेन कैनॉट, सो द प्लेन यहाँ पे लिखेंगे कैनॉट,
कैन नॉट नहीं कर सकता, क्योंकि जो रनवे का डिस्टेंस है वो 800 मीटर है और हमें रिक्वायर्ड है 1000 मीटर. सो द प्लेन कैन नॉट फ्लाई सेफली लैंड ऑन द 0.8 किलोमीटर मीन्स 800 मीटर रनवे. इट्स नीड, इसको मिनिमम कितना चाहिए, इट्स नीड मिनिमम 1000 मीटर. 1000 मीटर मीन 1 किलोमीटर. मिनिमम रनवे 1 किलोमीटर चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए. इट नीड मिनिमम 1000 मीटर लॉन्गर रनवे टू लैंड. तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. Numerical number 3.4, a projectile is launched with an initial speed of 21.8 meters per second. A projectile है जिसकी initial velocity है 21.8 मीटर पर सेकेंड at the angle of 35 डिग्री, और थीटा में दिया हुआ है 35 डिग्री above the ground, horizontal ground है. नंबर 1, फाइंड डिटरमाइन टाइम ऑफ लाइट. टाइम ऑफ लाइट क्या होगा. बी, डिटरमाइन पीक हाइट, उसकी हाइट ऑफ लाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट. और डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मीन उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी. तो हमें क्या डाटा में दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है उसका थीटा 35 डिग्री और हमें वेलोसिटी दी हुई है 21.8 मीटर पर सेकेंड. ये मैंने डाटा में लिख लिया. मैं टाइम ऑफ लाइट, हाइट ऑफ लाइट और रेंज ऑफ लाइट का फार्मूला लिख लेते हैं. मैंने ये तीनों फार्मूला लिख लिए. टाइम ऑफ लाइट इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर 2g. हाइट ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g. और रेंज ऑफ लाइट vi स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर g. अब हमें वी भी मालूम है, थीटा मालूम है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8. ये तीनों वैल्यूज इन तीनों फार्मूलों में मैं पुट कर देता. मैं तीनों वैल्यू पुट कर दी. 2 वी आई की वेलोसिटी 21.8 और थीटा की वैल्यू 35, जी की वैल्यू 9.8. सेम इधर वी आई की वैल्यू 21.8, साइन थीटा की वैल्यू 35 साइन 35 और 2 9.8. वी आई का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी. सिंपली हम इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है. टाइम ऑफ फ्लाइट आ रही है 2.55 सेकेंड, हाइट 7.98 मीटर और रेंज 45.6 मीटर. तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.4 सॉल्व हो गया. Numerical 3.5, a projectile is launched horizontally from the top of 45.2 meter high cliff. तो हाइट ऑफ क्लिफ दी हुई है हमें 45.2 मीटर. यहाँ से प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया है एंड लैंड एट डिस्टेंस ऑफ 17.6 मीटर. और जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल रेंज कवर की है वो है 17.6 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्च वेलोसिटी. तो लॉन्च वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसलिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे. वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस की जगह हम पुट कर लेते हैं रेंज. तो रेंज टाइम जाकर मल्टीप्लाई की जगह रेंज हो जाएगी. वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू रेंज. वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू रेंज. हमें कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, हमें रेंज दी हुई है, ये वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है. हाइट ऑफ क्लिफ बी दिया हुआ है 45.2. हाइट को हम यहाँ पे डिस्टेंस को ले लेते हैं हाइट. लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू आवर डिस्टेंस. तो हमारे पास रेंज भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है. रेंज दी हुई है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज दिया हुआ है 17.6 मीटर और हाइट दिया हुआ है. अब हमें चाहिए वेलोसिटी और टाइम. वेलोसिटी निकालने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा. इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे. हाइट या एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. और हाइट की वैल्यू में दी हुई है 45.2. इसमें वैल्यू पुट करता हूँ मैं. 45.2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जब हमने प्रोजेक्टाइल को ड्रॉप किया, लेट्स सपोज
ड्रॉप किया तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, यह आ जाएगा 0t, ठीक है ना। तो वर्टिकल वी वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, तो 45 इज इक्वल टू 0t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इसको ज़रा मैं कैलकुलेट, इंटू टी स्क्वायर 9.8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो टी स्क्वायर आ जाएगा 45.2 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया, और ये 9.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था। इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर अंडर रूट साइड कैंसिल हो गया। हमारा टाइम इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया मैंने, मेरा आंसर आ रहा है 3.04 सेकेंड्स, 3.04 सेकेंड्स। जैसे हमने पहला फार्मूला लिखा था, वेलोसिटी इक्वल थी डिस्टेंस ओवर टाइम या रेंज ओवर टाइम। ये फार्मूला दोबारा लिख लेता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेंज ओवर टाइम। रेंज हमें दी हुई है, रेंज हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 17.6, रेंज हमें दी हुई है 17.6 मीटर, और टाइम हम यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर चुके हैं, या कैलकुलेट किया हमने 3.04 सेकेंड्स, 3.04 सेकेंड। 17.6 को जब हम डिवाइड करते हैं 3.04 सेकेंड से, हमारा आंसर आ जाएगा 5.79 मीटर पर सेकेंड, 5.79 मीटर पर सेकेंड। मैं दोबारा बताता जाऊँ, हमने वेलोसिटी निकालनी थी, वेलोसिटी का फार्मूला था डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस हमने रेंज दे दिया, रेंज हमारे पास थी लेकिन टाइम नहीं था, तो टाइम हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला। इनिशियल वेलोसिटी को हमने ड्रॉप कर रहे थे तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो टाइम हमने निकाला 3.04। इस टाइम को हमने इस फार्मूले में दोबारा पुट किया तो हमारे पास लॉन्च वेलोसिटी आई 5.79 मीटर पर सेकेंड। ये लॉन्च वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी इसे कहेंगे VIX, VIX। देखिए जब हम इसको किसी इस चीज़ को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हम ड्रॉप कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो वेलोसिटी हैं, एक वेलोसिटी है हमारे पास VIX और एक वेलोसिटी है VIY, VIX और VY। ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्योंकि हमने इसमें पुट की है रेंज, ये हमारी रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की, ये हमारी रेंज पुट की है, ये हमने रेंज पुट की है, तो इनटू टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा वो हमने पहले वर्टिकल इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला कि यहाँ से नीचे गिर रहा होता तो VI, फिर इसे कितना टाइम लगता। वर्टिकली हल किया हमने तो इसका हमने टाइम निकाल लिया, वर्टिकल VIY जो था वो 0 था, VIY हमारे पास 0 था, और VIX ये हमने निकाला है VIX, इसे मैं कह देता हूँ VIX की वैल्यू क्या होगी जब VIY की वैल्यू 0 होगी। जब हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, जब किसी चीज़ को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो VIY की वैल्यू 0 होती है, लेकिन जब इसको सिर्फ थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है, वो इनिशियल वेलोसिटी है रेंज ओवर टाइम। तो VIX हमने निकाला है, VIY की वैल्यू 0 थी। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3.6, टू इक्वल मैसेज, यानी कि हमें गिवन है कि मैस 1 इज इक्वल टू मैस 2, टू इक्वल मैसेज कार्ड्स रोल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों कार्ड इधर रीड कर रहे हैं ऑन द लेवल लो फ्रिक्शन ट्रैक। दो कार्ड आ रहे हैं, दोनों रोल कर रहे हैं ऐसे, दोनों की तरफ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और आपस में कोलाइड करके, दो कार्ड आ रहे हैं दोनों आपस में और ये आपस में कोलाइड करके। One cart roll right way at 2 meter per second and other cart roll left way at 1 meter per second। हमारा इनिशियल वेलोसिटी थी अब फर्स्ट कॉर्ड, इनिशियल वेलोसिटी हमारी फर्स्ट कॉर्ड की जो राइट वे ये है VI 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हमारा राइट की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है राइट वे, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड कॉर्ड ये हमारा लेफ्ट आ रहा है। अगर इसको हम राइट वाले को हम लेते हैं पॉजिटिव, अगर हम राइट वाले को लेफ्ट करते हैं पॉजिटिव, तो ये लेफ्ट जा रहा है, इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हमें लेफ्ट करना पड़ेगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला कार्ड 2 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड वाला V2 नेगेटिव।
आफ्टर द कॉर्ड कोलाइड, ये दोनों कॉर्ड आपस में कोलाइड हो गए, ये दोनों कॉर्ड आए हैं, ये कॉर्ड आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये आ रहा है -1 मीटर पर सेकंड, जो दोनों आपस में कोलाइड हो गए, दोनों आपस में कोलाइड हो गए, दोनों आपस में कोलाइड हो गए हैं। तो कम आफ्टर कोलाइड दे कपल एंड रोल टुगेदर, वो दोनों आपस में मिल गए, वो आपस में मिल गए हैं और वो इकट्ठे रोल करना शुरू कर दिया, उन्होंने इकट्ठे रोल करना शुरू कर दिया है। मैं ये दोनों आए, ये आपस में टकराए, कोलाइड हो गए और वो इकट्ठे रोल करना शुरू कर दिया, इकट्ठे रोल करना शुरू कर दिया उन्होंने टुगेदर, इग्नोरिंग द रेजिस्टिव फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स को इग्नोर करते हैं, फाइंड देयर कंबाइंड स्पीड। तो उसकी कंबाइंड स्पीड क्या होगी, मैं थोड़ा दोबारा आपको एक्सप्लेन करता जाऊं। लेट्स सपोज ये हमारा एक कॉर्ड था और ये हमारा दूसरा कॉर्ड था, ये राइट वे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की तरफ और ये लेफ़्ट आ रहा है, लेफ़्ट को हम लेंगे -1 और ये आपस में कोलाइड कर गए, ये आपस में कोलाइड कर गए हैं। कोलाइड करने के बाद ये दोनों आपस में मिल गए हैं और ये सेम वेलोसिटी के साथ, इसकी वेलोसिटी ये सेम वेलोसिटी के साथ अब इकट्ठे जा रहे हैं, ये कोलाइड हुए हैं आपस में, ये कोलाइड हुए हैं, यहाँ पे कोलाइड हो गई, टक्कर हो गई इनकी और सेम वेलोसिटी के साथ इस तरह मूव कर रहे हैं। तो आफ्टर द कॉर्ड कोलाइड द कपल एंड रोल टुगेदर, दोनों कोलाइड हो गए हैं और सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं टुगेदर। इट्स मीन दैट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ आफ्टर कोलिजन, दोनों कार्ड्स की आफ्टर कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी u। लेट्स सपोज इसकी एक की वेलोसिटी u1 थी, दूसरी u2, तो u1 u2 दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी u। आफ्टर कोलाइड द कपल रोल्ड इग्नोरिंग द रेजिस्टेंस फोर्स, हमने फोर्स इग्नोर कर दिया है। फाइंड देयर कंबाइंड स्पीड, तो हमारी जो फाइंड कंबाइंड स्पीड, जो u उनकी फाइनल स्पीड है, कंबाइंड स्पीड वो क्या होगी। फार्मूला यूज करते हैं, कोलिजन से पहले इनिशियल मोमेंटम और ये है हमारा फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद। इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों इक्वल होंगे। कोलिजन से पहले इनका मोमेंटम था m1 v1 m2 v2 और कोलिजन के बाद इनका मोमेंटम होना चाहिए m1 u1 m2 u2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत। लेकिन दोनों का मैथ सेम है, तो m1 m2 की जगह दोनों को मैं m पुट कर देता हूँ, क्योंकि हमें दिया हुआ है इक्वल मैथ, तो दोनों का मैथ है सेम, तो m पुट कर देता हूँ। और दोनों की कोलाइजन के बाद वेलोसिटी भी सेम है, तो u1 u2 की जगह मैं u पुट कर देता हूँ और दोनों का मैथ सेम है, तो m पुट कर देता हूँ। तो m1 और m2 दोनों की जगह मैं m पुट कर देता हूँ। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ से mu ये हो जाएगा 2mu, mu ये हो जाएगा 2mu। यहाँ से मैं मैथ कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा v1 प्लस v2। देखें ये मैथ दोनों साइड पे, मैथ वैसे गिवन भी नहीं था, ये कैंसिल हो गया और इसमें हम दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है +2 vi की और v2 की वेलोसिटी है -1, तो ये आ जाएगा 2u +2 -1 आ जाएगा +1 और ये 2 जाके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। यानी कि दोनों आपस में कोलाइड होने के बाद 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दोनों किस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन हमने कौन सी ली है, राइट वर्ड, तो पॉजिटिव का मतलब दोनों राइट वर्ड जाएंगे। किस तरफ जाएंगे, दोनों राइट वर्ड जाएंगे, दोनों की डायरेक्शन राइट वर्ड होगी। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, मैथ इक्वल थी, तो अंडरस्टूड सी बात थी ये राइट वर्ड जाएंगे। तो हमारा आंसर आया 0.5 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल 3.7 अब 0.5 kg बॉल, mass of first ball is 0.5 kg, ये डाटा में लिख लिया। ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज 4 मीटर पर सेकेंड। टू राइट कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर बॉल, एक और बॉल के साथ वो इलास्टिकली कोलाइड की है। अब बॉल उसका मैस है 3.5 kg विच इज इनिशियली एट रेस्ट, तो सेकेंड बॉल का मैस है 3.5 kg और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। सेकेंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है 0।
लेट्स सपोज ये हमारा एक बॉल था m1, इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा था। एक सेकंड बॉल, उसका मैथ थोड़ा बड़ा है, ये बड़ा बना लेते हैं। ये m2, इसका मैथ हमें दिया हुआ है 3.5 kg, इसकी सेकंड वाले की इनिशियल वेलोसिटी थी 0। ये दोनों आपस में कोलाइड हुए, ये आपस में क्या हुए, आपस में इनकी कोलिजन होगी, कोलाइड हुए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ। अब कोलाइड होने के बाद m1 और m2, m1 की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसे कह देते हैं v1 डैश। तो v1 डैश इसकी वेलोसिटी क्या होगी कोलाइड होने के बाद, और इसकी v2 डैश की वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन v1 डैश क्या होगी, ये दोनों आपस में कोलाइड हुए, और वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन v2 की वैल्यू वेलोसिटी क्या होगी। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये डेरिवेशन आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 v2, और v2 डैश के लिए 2m1 m1 प्लस m2 v1 m2 माइनस m1 m1 प्लस m2 v2। सिंपली ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे हम, और इन फार्मूलाज में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखें, हमें मालूम है कि v2 की वैल्यू 0 है, v2 की वैल्यू में मालूम है 0 है, तो जब 0 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी v2 की वैल्यू 0 है, जब इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने सिर्फ इस वैल्यू में अपना डाटा पुट करना है। इसमें वैल्यू पुट की मैंने m1 की जगह 0.5, m2 की जगह माइनस 3.5 माइनस फार्मूले से m1 m2 की वैल्यू पुट की। वेलोसिटी हमारे पास 4 थी, इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आएगा -3 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन शो कर रहा है कि ये बॉल इससे कोलाइड होने के बाद इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये पहले तो ये राइट वर्ड आ रहा था, तब ये लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन ये कोलाइड होने के बाद ये वापस आ जाएगा, माइनस ये शो कर। अब हम यही वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे इस v2 डैश के लिए। मैंने m1 की वैल्यू दिस, m2 m3 की वैल्यू दिस पुट की और कैलकुलेट किया, तो v2 डैश मेरे पास आया 1 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली v2 रेस्ट पे था, लेकिन इसकी कोलिजन के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये v2 पॉजिटिव 1 मीटर पर सेकेंड की तरफ राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3.8 ऑफ 17.5 ग्राम बुलेट। मैं ऐसा बुलेट दिया हुआ है 17.5 ग्राम, ये ग्राम हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, इसे हम 1000 से डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया 0.0175 किलोग्राम। बुलेट इज़ फायर्ड एट द मुजल वेलोसिटी ऑफ, तो मुजल से फायर हुआ है, मुजल की वेलोसिटी है 582, तो मुजल वेलोसिटी हम ले लेते हैं vn 582 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द गन विद मैस, और गन का मैस हमें दिया हुआ है 8.0 kg। मैस ऑफ गन इज इक्वल टू 8.0 kg एंड अ बैरल लेंथ, लेंथ ऑफ बैरल, बैरल की लेंथ दी हुई है 75 सेंटीमीटर, बैरल की लेंथ दी हुई है हमें 75 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया 0.75 मीटर। पार्ट ए, हाउ लॉन्ग द बुलेट ट्रैवल, बुलेट कितनी देर लॉन्ग ट्रैवल करेगा, हाउ लॉन्ग द बुलेट ट्रैवल इन द बैरल, ट्रैवल इन द बैरल, यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, इन द बैरल, बैरल के अंदर, इन द बैरल। हाउ लॉन्ग द बुलेट ट्रैवल इन द बैरल, बैरल के अंदर कितनी देर तक वो बुलेट ट्रैवल करेगा। इसका मतलब है हमने टाइम निकालना है, हमने टाइम निकालना है, लेंथ हमें दी हुई है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, और डिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ बैरल ले लेते हैं, डिस्टेंस हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ बैरल, और हमने टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ किया, वेलोसिटी हमें दी हुई है, हम वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है vi प्लस vf ओवर 2। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की थी vi 0,
इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 0, फाइनल वेलोसिटी बुलेट की थी फिलहाल मुजल वेलोसिटी, मुजल नोजल के अंदर उसकी फाइनल वेलोसिटी थी 582, एवरेज वेलोसिटी निकाली 2, 582 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने ली 0, फाइनल वेलोसिटी ली हमने 582, 2 डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई 291। एवरेज वेलोसिटी को हम यहाँ पुट कर देते हैं 291, टी हमने निकालना है। और लेंथ ऑफ बैरल हमें दी हुई है 0.75 मीटर, 0.75 मीटर। टी निकालने के लिए 0.75 मीटर को हम डिवाइड कर देंगे 291 के साथ। 291 के साथ हमने डिवाइड किया, जब हमने इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.002577 सेकेंड्स, 2577 सेकेंड। इसे राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारा बुक वाला आंसर आ जाएगा 0.02558 सेकेंड। ये हमारा राउंड ऑफ आंसर आ गया। तो इतनी देर तक जो हमारा बुलेट है वो बैरल के अंदर रहेगा, जो बुलेट है वो बैरल के अंदर रहेगा। याद रखें बुलेट ने जब स्टार्ट लिया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है 582। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी हमें दी है 582। तो हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पुट करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी पुट करेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। एवरेज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की और बैरल के लेंथ के साथ इसको डिवाइड कर दिया और हमारा टाइम आ गया। ये टाइम ट्रेवल ऑफ द बुलेट इन द बैरल, इन द बैरल, इन बैरल, बैरल में से कितना टाइम लगा है ट्रेवल करने के लिए। पार्ट बी, व्हाट इज द फोर्स ऑन द बुलेट व्हाइल इट इज इन द बैरल। बुलेट के ऊपर फोर्स कितनी एक्ट करेगी जब बुलेट बैरल के अंदर था। इसके लिए फार्मूला यूज होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये फार्मूला यूज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल मोमेंटम होगा m2v2 माइनस m1 v1, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा और टाइम की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब m2 ये है मैस ऑफ गन, मैस ऑफ गन है हमारे पास 8 kg, ये डाटा में दिया हुआ है। मैस ऑफ गन हमें पास है 8 kg, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ गन, गन की इनिशियल वेलोसिटी जब वो रिकॉयल होने से पहले गन की वेलोसिटी थी 0 माइनस मैस ऑफ बुलेट, मैस ऑफ बुलेट हमें दिया हुआ है। मैस ऑफ बुलेट 0.0175, 0.0175, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें दी हुई है इन मोजल 582, 582। और टाइम हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, टाइम हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ पे 0.0258। तो टाइम की वैल्यू पुट कर दी मैंने 0.0258, 0.0258। हमने इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो मेरे पास फोर्स आई है नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस साइन है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू कट हो गई 0 होके। जब इसको इसे मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड किया तो फोर्स आई 3-3951.7, ये सब राउंड ऑफ कर लेंगे तो 3952 न्यूटन। माइनस फोर्स का मतलब है कि जो बैरल है वो बुलेट को रोकने की कोशिश कर रही है, जो बैरल है वो बुलेट को रोकने की कोशिश कर रही है, माइनस उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। व्हाट इज द फोर्स ऑन बुलेट व्हाइल इट इन द बैरल, उस पर कितनी फोर्स है। तो ये नेगेटिव फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो हमारा आंसर आएगा -3951.7। हमारा पार्ट सी है फाइंड इम्पल्स exerted ऑन द बुलेट while इट इज इन द बैरल। बुलेट के ऊपर कितना इम्पल्स एक्ट करेगा, एक्सर्ट करेगा जब वो बैरल के अंदर है। इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। और यहाँ पे हम सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे।
फोर्स हमारे पास आई है, पॉजिटिव में पुट कर लेते हैं, तो पॉजिटिव इम्पल्स आ जाएगा, नेगेटिव इनपुट करेंगे तो नेगेटिव इम्पल्स आ जाएगा, वो इंडिकेट करेगा। मल्टीप्लाई बाय टाइम हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये 0.0258, इन दोनों वैल्यू को सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा इम्पल्स आ गया 10.18। इम्पल्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स यहाँ से लिया हमने, टाइम यहाँ से कैलकुलेट किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा इम्पल्स आ गया। पार्ट डी है हमारे पास, फाइंड बुलेट मोमेंटम। फाइंड बुलेट मोमेंटम एज इट लीव द बैरल, जैसे ही बुलेट बैरल से लीव कर रहा है, उसे छोड़ के जा रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम का फार्मूला होता है मैस इंटू वेलोसिटी, मैस इंटू वेलोसिटी। बुलेट का मोमेंटम हम निकालना है, बुलेट का मैस हमें दिया हुआ डाटा में 0.0175 और बुलेट की वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें गिवन है, सॉरी बुलेट की हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है। जब वो बैरल से निकल गया है उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी 582, उसकी हम फाइनल वेलोसिटी हम पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी हम इसकी ना फाइनल वेलोसिटी पुट करेंगे बैरल से लीव द बैरल, क्योंकि बैरल को वो छोड़ गया है तो फाइनल वेलोसिटी पुट होगी, जो फाइनल वेलोसिटी इसकी है 582 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.0175 इंटू 582, ये हमारा आंसर आ जाएगा सेम 10.185। मोमेंटम का फार्मूला भी होता है केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम और इनर्शिया का एक ही यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। शुक्रिया माय फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें प्रोवाइड करें, हम उस पर सलूशन बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।